तो और कहा भी गया है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जी, जो जी। डे वन से ही व्यवस्था आपने बनाई वो फॉलो होती रही, ये अच्छी बात थी। बड़ी चुनौती थी कि हम जान बचाएं, और एक और बड़ी चुनौती पेश की विपक्ष ने तस्वीरों के जरिए, ट्विटर के जरिए, और काफी हो हंगामा भी हुआ उस पर। देखिए, ये बात कई बार आती है कि विपक्ष का कहना, और आप लोग के चैनल के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से हमेशा ये प्रश्न आता है कि विपक्ष ने बोला ऐसा और विपक्ष ने कहा ऐसा और विपक्ष ने ये तस्वीर दिखाया। ठीक है, विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं। सरकार सत्ता में बैठे जो सरकार बनाती है उसके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हो सकता है कि कभी आगे चल के विपक्ष के साथ इस तरह का परिस्थिति ना हो, क्योंकि ये तो वैश्विक महामारी है। जी। आज हमारे सरकार के समय में ये वैश्विक महामारी आई तो हमारी जिम्मेदारी है, चाहे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री बैठे हों, चाहे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बैठे हों, हमारी सरकार है कि इसको कैसे हम व्यवस्था करें, कैसे इन जान को बचाएं, ये हमको सब कुछ देखना है। वो तो बाहर बैठे हुए हैं, उनको तो खाली दो शब्द बोलना है या दो ठो फोटो लेना है। कोई रास्ते में कोई जा रहा है और उसमें आपने स्ट्रेचर पर देख लिया सिलेंडर लेके, तो आपने वो फ़ोटो अपलोड कर दिया, तो वहाँ तक तो विपक्ष की भूमिका होती है। मगर किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, और इतनी बड़ी आबादी 130 करोड़ की भारत देश का और 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश, किसी भी आपदा में चाहे जितने भी तैयारी आप करेंगे वो कभी पूरा नहीं होता। अगर इस तरह की बात होती तो आज अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, ब्राज़ील, जो हमसे कई गुना विकसित हैं, जिनकी मेडिकल व्यवस्था बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, उनके यहाँ डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई। अगर आप मुकाबला करेंगे भारत के साथ, बहुत ज़्यादा डेथ्स आपके अमेरिका में हुए, बहुत ज़्यादा डेथ्स आपके इंग्लैंड में हुए, ब्राज़ील में हुआ, स्पेन में हुआ, फ्रांस में हुआ। हमारी आबादी के हिसाब से जिस तरह की व्यवस्था हमारी है, स्वास्थ्य सेवाएं जो भी हमारे पास है, हम तो मैं मानता हूं कि हम तो सबसे बेस्ट हम लोग ने जिस तरह से मैनेज किया, और जिसको WHO ने पूरा सराहाया भी। उन लोग ने नीचे तक जांच किया और उनको लगा कि जो मैनेजमेंट हमने किया, तभी तो योगी जी का तारीफ भी रास नहीं आई विपक्ष। नहीं, तभी तो, हाँ, वो तो उनको राज नहीं आया। मगर आदरणीय योगी जी को तो ऑस्ट्रेलिया में भी बुला लिया था कि अगर इस तरह के प्रधान मुख्यमंत्री होते हमारे यहाँ तो शायद कोविड वहाँ आता ही नहीं। तो उनकी तारीफ बहुत जगह हुआ, और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो व्यवस्था हम लोग ने बनाया, हम लोग ने उसी को आगे किया। अच्छा, व्यवस्था एक और बनाई गई जो बहुत तेज़ी के साथ भारत में उस पर अभियान भी चला, वैक्सीनेशन का, और 10 करोड़ के आसपास, ये ज़्यादा ही वैक्सीन उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को लग चुकी है। लेकिन उन करोड़ों की संख्या में एक रह गए हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि देखिए, कार्ड में तिरंगा छपवाइए तो वैक्सीन लगवाऊंगा। मुझे लगता है कि जो बयान उन्होंने शुरू में दिया था, बचपना है। अब देखिए, कोई व्यक्ति राजनीति में आता है, उसके पिताजी के माध्यम से एक पार्टी तैयार किया जाता है, और पार्टी तैयार करने के बाद विरासत में उनको दे दिया जाता है। तो जब कोई अनुभव नहीं होता है राजनीति का, और इतने कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उनको क्या मालूम क्या होता है। बचपना में उनने कह दिया, बिल्कुल हल्के फुल्के बयान से कह दिया कि ये तो भाजपा का टीका है। बाद में जाके लगाया उनने, अपने परिवार सहित लगाया। वो तो मैं जानता हूँ, उनने लगाया सिविल हॉस्पिटल में जाके। अच्छा, हाँ, वो लगाया उनने। बहुत बड़ा खुलासा कर दिया आपने। अब वो तो अब अलग बात है, चाहे जो आप बयान दें टीवी के सामने, मगर उनने अपने परिवार के साथ लगा लिया उनने। अच्छा, चाहे जो भी बोले उसको। तो ये सब हल्के बातें इतने गंभीर बीमारी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी इससे परेशान है। आम आदमी इससे परेशान था उस समय, और किस किस तरह से हमारे डॉक्टर्स ने मदद किया, पैरामेडिकल ने किया, स्टाफ नर्स 24 घंटा वो लोग काम करते थे, बिना छुट्टी का काम करते थे। और उन परिस्थितियों में हमारे कई डॉक्टर्स हमारे मृत्यु भी हो गए थे, कोविड वॉरियर्स थे, कई पैरामेडिकल स्टाफ, कई स्टाफ नर्स जो बिल्कुल बीच में पेशेंट के बीच में जाके दवाई देते थे। बहुत सारे लोग मृत्यु हुए उसमें, और उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। मगर इसको देखते हुए हम सब एक हो गए थे, पूरा देश एक हो गया था। तो ये फिर वही हल्की वाली बयान होगी, पूरा देश लड़ रहा है कि किस तरह से हम मदद कर रहे हैं। इतने सारे NGOs थे, इतने सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बिल्कुल बाहर निकल के अपने भोजन की व्यवस्था, जब 35 लाख मजदूर जो हमारे प्रवासी मजदूर जब उत्तर प्रदेश में 2020 में आए थे, उनकी व्यवस्था करने के लिए कोई सड़क से आ रहा है, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई ऑटो रिक्शा से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था NGOs के माध्यम से और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर शहर में पूरा व्यवस्था किया था। हम लोग के पास तो फोटोज़ भी है, प्रमाण भी है। और एक एक व्यक्ति जो प्रवासी मजदूर आया था, उनका हर जनपद में कैसे उनका
टेस्टिंग कराना, उनका फिर भोजन देना, उनके खाते में 1,000 रुपया डालना, उनको 1 महीने का राशन देना, जी। ये सारी व्यवस्था उस ICCC कंट्रोल और कमांड सेंटर के माध्यम से, और हमारा जो बहुत ही अच्छी तरह का प्रबंधकीय व्यवस्था था उसके माध्यम से हमने वो पूरा कंट्रोल किया। और वो 35 लाख में से अधिकांश लोग को हमने मनरेगा में भी जोड़ा, ताकि उनको बराबर कुछ ना कुछ मिलते रहे। अगर वो मजदूरी काम करना लगेंगे मनरेगा में, वो हमने जारी रखा। तो एक फॉल आउट होता है कि इतनी बड़ी आपदा में इतनी बड़ी संख्या वापस उत्तर प्रदेश में आए, तो उनको कैसे हम मैनेज करें। घर पर नहीं बैठाना है, उनको मनरेगा में जोड़ना है, उनको अलग कार्यों में जोड़ना है। उनका लाइन लिस्टिंग हमने किया कि कौन उसमें ड्राइवर था, कौन उसमें टेक्निकल वाले जैसे इलेक्ट्रिशियन होते हैं, बढ़ई होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इन सब का लिस्ट हम बना के कंप्यूटर में हमने रखा कि आगे चल के उद्योग को कहीं भी आवश्यकता पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके माध्यम से देंगी। जी। अब जयप्रताप जी,